दोस्तों, आपने प्यार की कहानियाँ बहुत सुनी होगी। आपने सुना होगा कि कहीं कोई रास्ते में सफ़र कर रहा होता है और उसकी मुलाकात किसी अनजान व्यक्ति से, किसी अनजान लड़की से हो जाती है, तो उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तो कभी आपने सुना होगा कि कोई शादी में जाता है और वहाँ पर उसको प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एक आर्मी के जवान की है। कानपुर से एक ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसी ट्रेन के अंदर आर्मी का जवान बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ जाती है और आर्मी का जवान देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान लड़की उसके आंखों के सामने बैठी है। दोस्तों, आर्मी का जवान उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है और कुछ देर बाद एक कागज़ पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर उस लड़की को थमा देता है। वो लड़की मोबाइल नंबर लेकर अपने बैग में रख लेती है और उसके बाद ट्रेन के अंदर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पर रुकती है तब लड़की उतर जाती है और अपना काम काज करने के लिए चली जाती है। जो आर्मी का जवान था उसको जम्मू कश्मीर जाना था, तो दिल्ली से वो ट्रेन बदल देता है और फिर जम्मू कश्मीर के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद दोनों के बीच में लगातार फ़ोन पर बातचीत होते रहते हैं और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ तक कि इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों लोग होटल के अंदर मिलने जुलने लगते हैं और अपने शारीरिक सुख को पूरा करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था और पूरे 3 साल तक आर्मी का जवान उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, खूब मौज मस्ती करता है। लेकिन जब लड़की शादी करने के लिए कहती है तब आर्मी का जवान एक होटल के कमरे में उस लड़की को लेकर जाता है, उस लड़की से शादी कर लेता है। सिर्फ उसको दिखाने के लिए उसके मांग में सिंदूर डालता है, मंगलसूत्र पहनाता है। अब लड़की सोचती है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, हम दोनों ने शादी भी कर लिया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम दोनों खुलकर अब एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, जो लड़की थी ना वो एकदम से निश्चिंत हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो आर्मी का जवान उस लड़की का यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद उसको छोड़ देता है, उसको लात मार देता है। जब लड़की को ये बात पता चलता है कि उससे झूठी शादी की गई है और सिर्फ उसका मजाक बनाया गया है, तो लड़की रोते हुए थाने पहुंच जाती है और जाकर कंप्लेन दर्ज करवा देती है। अब दोस्तों, यहाँ से मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। आर्मी के जवान को, उसके पूरे परिवार को थाने पर बुलाया जाता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर इस कहानी को पूरा आप लोग सुन लेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद ज़िंदगी में ऐसी गलती आप लोग करने की कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। दोस्तों, लड़के का नाम सूर्यकांत होता है और लड़की का नाम शांति देवी होता है। शांति देवी कानपुर में रहती थी और नोएडा में नौकरी करती थी, तो अक्सर कानपुर से नोएडा उनका आना जाना हर 2-4-5 दिन पर लगा रहता था। लेकिन जो सूर्यकांत था वो आर्मी में नौकरी करता था और छुट्टी पर अपने गांव आया था। उसका घर पटना में था। जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तब वो पटना से ट्रेन पकड़ता है दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से उसको ट्रेन बदल के जम्मू कश्मीर जाना था। लेकिन ट्रेन जब कानपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तभी उस ट्रेन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की चढ़ती है जिसका नाम शांति देवी था। शांति देवी सूर्यकांत के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं और अपने दोस्तों से बातचीत कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन जो सूर्यकांत था वो लगातार शांति देवी को अपनी आंखों से देखे जा रहा था, घूर रहा था और देखते ही देखते सूर्यकांत को शांति देवी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। 1-2 घंटे बाद जब सफ़र चल रहा था तभी बीच रास्ते में सूर्यकांत शांति देवी को एक कागज़ में अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसको दे देता है और कहता है कि जब फ्री होना तो मुझे फ़ोन करना, तुमसे बात करना है। अब शांति देवी मोबाइल नंबर लेकर अपने बैग में रख लेती हैं और सूर्यकांत से बातचीत करने लगती हैं। उस रात को ट्रेन के अंदर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और जब सुबह होता है, जब ट्रेन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है तो सूर्यकांत को तो जम्मू कश्मीर जाना था, तो सूर्यकांत क्या करता है कि दिल्ली स्टेशन पर उतर जाता है और जो शांति थी वो भी वहाँ उतर जाती है और शांति अपने क्वार्टर पर चली जाती है और जो सूर्यकांत था वो अपनी नौकरी करने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ता है और जम्मू कश्मीर चला जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर जाने के बाद सूर्यकांत 4-5 दिन तक शांति देवी के फ़ोन का इंतज़ार करता है, लेकिन शांति देवी उसको फ़ोन नहीं करती हैं। इधर जो शांति देवी थी जब वो घर पर जाती हैं तो 3-4 दिन बाद अपने जो बैग में रखी थी वो नंबर, उस बैग की सफाई करती हैं। जब बैग निकालती हैं, सारा सामान बाहर निकालती हैं, तब जाकर शांति देवी को याद आता है कि उस दिन ट्रेन में एक लड़का उनको नंबर दिया था और वो बोला था कि तुम जब भी फ्री होना तो मुझे फ़ोन करना। अब शांति देवी उस नंबर पर फ़ोन करती हैं तो सूर्यकांत फ़ोन उठाता है और कहता है कि मैं कई दिन से आपका इंतज़ार कर रहा था लेकिन आप मुझे फ़ोन नहीं कर रही थी। तब शांति देवी कहती हैं कि आप भला मेरे फ़ोन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, आप बड़े अच्छे खासे आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे, मैं तो आपको भूल चुकी थी। लेकिन आज जब मैं अपने बैग की साफ़ सफाई कर रही थी तो उस बैग में से मुझे आपका नंबर मिला और तब
जाकर मुझे याद आया कि आपने मुझे उस दिन नंबर दिया था। अब दोस्तों उस दिन के बाद से दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और हर 2-4 दिन पर दोनों एक दूसरे को फ़ोन करके बातचीत कर लिया करते थे और देखते ही देखते दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी बॉन्डिंग बन जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सूर्यकांत लगभग 6 से 7 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहकर अपनी ड्यूटी करता है और 6 महीने बाद जब उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो सूर्यकांत शांति देवी से कहता है कि मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर जाने से पहले नोएडा आकर तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब शांति देवी कहती हैं कि आप मुझसे पहली बारी क्यों मिलना चाहते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं, हम लोग बस एक बार ट्रेन में उसी दिन मिले थे और तब से हम लोग मिले भी नहीं हैं और इतना जल्दी मैं आप पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। तब सूर्यकांत उनसे कहता है कि देखो शांति, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तुमसे सच्चा वाला बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं घर जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों सूर्यकांत काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है तो शांति देवी उसकी बातों को मान जाती हैं और कहती कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए राजी हूँ, तुम आना, मैं तुमसे मिलूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से सूर्यकांत जम्मू कश्मीर से नोएडा चलाता है जहाँ पर शांति देवी अपना क्वार्टर लेकर रह रही थी और वहाँ पर अपना कामकाज कर रही थी। वहाँ पर सूर्यकांत पहुँच जाता है और शांति देवी के साथ उन्हीं के क्वार्टर में लगभग 6 से 7 दिन तक रहता है और इन 6-7 दिनों के अंदर सूर्यकांत को पता चलता है कि शांति देवी की शादी बहुत पहले ही हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब ये बात सूर्यकांत को पता चलता है तो सूर्यकांत पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर शांति देवी उससे कहती हैं कि देखो सूर्यकांत, मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी, मेरे माता पिता तय कर दिए थे, लेकिन मेरा पति सही नहीं था, मेरे 2 बच्चे भी पैदा हो गए हैं, मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे पति से मेरा लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले लिए, हमारे बच्चे हमारे पति के पास रहते हैं और मैं अकेले यहाँ नोएडा में रहकर अपना कामकाज करती हूँ। लेकिन दोस्तों जब सूर्यकांत को ये बात पता चला कि शांति देवी की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है और उसका तलाक भी हो चुका है, वो एक तलाकशुदा महिला है, तब सूर्यकांत शांति देवी से कहता है कि शांति देखो, अगर तुम्हारा तलाक हो चुका है तो आगे हम दोनों के जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी तरीके से रहेंगे, मैं कभी भी तुमको उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा और कभी भी ऐसा ताना नहीं मारूंगा कि तुम तलाकशुदा महिला हो या फिर तुम्हारी शादी हो गई है या फिर तुम्हारा पति तुमको छोड़ दिया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शांति देवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। शांति देवी को ऐसा लगने लगा था कि जो उनका हस्बैंड है, जो उनका प्रेमी है सूर्यकांत, वो कितना ज़्यादा समझदार है, उनकी भावनाओं को समझ रहा है। लेकिन शांति देवी नहीं जानती थी कि सूर्यकांत सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसीलिए उनके सामने ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा है। शांति देवी को ऐसा एहसास हो जाता है कि सूर्यकांत उनसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि उसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी सूर्यकांत शांति देवी को अपनाने के लिए तैयार हो गया था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि किसी भी लड़के को उस लड़के पर विश्वास हो जाएगा, कोई भी ऐसा करेगा। तो दोस्तों उस दिन के बाद से सूर्यकांत शांति देवी के साथ लगातार कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाता है, खूब मौज मस्ती करता है। उसके बाद शांति देवी सूर्यकांत को अपने दीदी के घर पर भी लेकर जाती हैं, अपनी दीदी से मिलवाती हैं और वहाँ पर शांति देवी सूर्यकांत के साथ लगभग 5 से 6 दिनों तक अपने दीदी के घर पर रहती हैं। यहाँ तक कि शांति देवी के परिवार वाले भी जान चुके थे कि उनकी जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है और वो लड़का आर्मी में नौकरी करता है। लेकिन जब सूर्यकांत का मन भर जाता है तब 6-7 दिन बाद सूर्यकांत दिल्ली से बिहार अपने गाँव चला जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए। लेकिन जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तब फिर से वो गाड़ी पकड़ता है और जम्मू कश्मीर चला जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है और लगातार फ़ोन पर शांति देवी से बातचीत करने लगता है। दोस्तों दोनों का रिश्ता जो था ना वो बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे शांति देवी के घर वाले शांति देवी के ऊपर दबाव बनाने लगे थे और कहने लगे थे कि अगर तुम उस लड़के के साथ रहती हो, घूमती फिरती हो, मौज मस्ती करती हो तो तुम उससे शादी कर लो और उसके साथ रहो, हमें कोई भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन बिना शादी किए तुम उससे मिलो जुलोगी, उसके साथ रहोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों इसी वजह से शांति देवी सूर्यकांत को फ़ोन करके कहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं, हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि हम दोनों शादी करके एक साथ रहें। तब सूर्यकांत कहता है कि देखो अभी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, मेरे घर पर मेरे चाचा की लड़की पड़ी है, अभी उसकी शादी करनी है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग शादी करने के बारे में सोचेंगे। अब दोस्तों शांति देवी सूर्यकांत का विरोध नहीं करती हैं, क्योंकि शांति देवी सोचती हैं कि घर में उनकी छोटी बहन पड़ी हुई है, छोटी बहन के रहते हुए बड़ा भाई शादी कैसे कर सकता है, इसीलिए शांति देवी कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन 6-7 महीने बाद फिर से जब सूर्यकांत को छुट्टी मिलता है और सूर्यकांत छुट्टी लेकर शांति देवी से मिलने के लिए आता है तो शांति देवी शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगती हैं।
तब सूर्यकांत शांति देवी को एक होटल के कमरे में लेकर जाता है और उसको विश्वास दिलाने के लिए उसके साथ वहाँ पर संबंध बनाता है और फिर होटल के कमरे में ही शांति देवी को सिंदूर लगाता है, मांग में मंगलसूत्र पहनाता है और मंगलसूत्र पहनाने के बाद दोनों लोग एक मंदिर पर जाते हैं, मंदिर पर पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजा करते हैं। उसके बाद शांति देवी को ऐसा लगने लगा था कि जो उनका पति सूर्यकांत है अब उसे शादी भी कर लिया है और ज़िंदगी में दोनों एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, कोई उनको जुदा नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों शांति देवी को ये बात पता नहीं था कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। जब सूर्यकांत शांति देवी से शादी कर लेता है तो शांति देवी सूर्यकांत के घर वालों से बातचीत करने का जिक्र करती हैं। तब सूर्यकांत अपने घर वालों से शांति देवी को बात कराता है, अपने छोटी भाई से बात कराता है, अपनी माँ से बात करवाता है। जब शांति देवी सूर्यकांत के घर वालों से बातचीत कर लेती हैं तो उनको भी सुकून मिल जाता है और उनको ऐसा लगने लगता है कि चलो अब तो सब कुछ ठीक है, लड़के से शादी कर ही चुकी हूँ, घर वालों से बातचीत हो ही गई है, सब लोग जानते ही कि हम लोग शादी कर चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब घर वालों को ये बात पता चलता है सूर्यकांत के कि सूर्यकांत नोएडा में शादी कर चुका है घर वालों को बिना बताए, तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा विरोध करने लगते हैं। लेकिन ये बात शांति देवी को पता नहीं था कि इस शादी की वजह से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब सूर्यकांत के घर वाले सूर्यकांत को फ़ोन करते हैं, सूर्यकांत को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं और सूर्यकांत की शादी करवाने के लिए एक लड़की भी उसके घर वाले देखने लगते हैं। अब दोस्तों सूर्यकांत दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ उसके घर वाले दूसरी शादी करवाना चाहते थे और दूसरी तरफ जो सूर्यकांत है वो पहले से ही शादी कर चुका था शांति देवी से और सूर्यकांत सोच रहा था कि क्या करूं, मैं अपने घर वालों की बात को मानकर दूसरी लड़की से शादी कर लूं या फिर शांति देवी के साथ ही रहूं, उसी से शादी कर लूं और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसा लूं। लेकिन काफ़ी कुछ सोचने के विचारने के बाद सूर्यकांत अपने परिवार वालों की बातों को मानता है और शांति देवी से बात करना बंद कर देता है। शांति देवी जब भी उसको फ़ोन करती थी तो सूर्यकांत फ़ोन नहीं उठाता था। जब शांति देवी सूर्यकांत के घर वालों से, माता पिता से उसके बात करने की कोशिश करती थी तो वो लोग भी शांति देवी से बात नहीं करते थे। और दोस्तों देखते ही देखते पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है इन्हीं सबको मेकअप करने में। अब 1 महीने बाद जब सूर्यकांत शांति देवी से बातचीत नहीं करता है, वो कोई भी अपना खोज खबर नहीं देता है, तब शांति देवी को बहुत ज़्यादा एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। शांति देवी अपने घर वालों को सारी बात बताती हैं कि उनका पति उनके साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो उसके घर वाले सलाह देते हैं कि तुम पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से शांति देवी अपने नज़दीकी थाने में जाती हैं और अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती हैं कि कैसे सूर्यकांत उनसे मिलता जुलता है, शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उनको छोड़कर चला भी गया है। अब जब पुलिस वाले शांति देवी की पूरी कहानी को सुनते हैं तो ये बात एक लड़की की थी और जाहिर सी बात है कि लड़कियों के बात पुलिस वाले कभी इग्नोर नहीं करते हैं। पुलिस वाले पीछे हटते नहीं हैं और पुलिस वाले सूर्यकांत को फ़ोन करते हैं, उसको थाने पर बुलवाया जाता है। 2-4 दिन बाद सूर्यकांत भी थाने पर आता है और सूर्यकांत के घर वाले भी थाने पर आते हैं और जब शांति देवी के परिवार वाले भी थाने पर पहुंचते हैं तो दोनों पक्षों में बहुत सारी बातें होती हैं और पुलिस वाले ये समाधान निकालते हैं कि सूर्यकांत शांति देवी से शादी करके उसको अपने घर पर रखेगा और ज़िंदगी में अपनी दूसरी शादी नहीं करेगा। अब दोस्तों जब पुलिस वालों के सामने ये फैसला हो जाता है तब मजबूरी में सूर्यकांत के माता पिता को शांति देवी को अपने घर पर ले जाना पड़ जाता है। यानी कि शांति देवी पहले लड़ाई करती थी उससे अपने ससुराल जाने के लिए, लेकिन अब पुलिस वालों से समझौता हो जाता है और शांति देवी अपने ससुराल चली जाती हैं। शांति देवी अपने ससुराल में 5 से 6 दिनों तक रहती हैं और 5-6 दिन बाद फिर से वो अपने मायके कानपुर चली जाती हैं। लेकिन जब दोबारा कानपुर से अपने मायके वापस अपने बिहार पटना में जाती हैं तो उनके ससुराल वाले घर पर रखने से उनको मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर घर परिवार नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर जाकर रहो, हम लोग तुमको घर पर नहीं रखेंगे। अब दोस्तों इसी बात पर शांति देवी के बीच में और सूर्यकांत के घर वालों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और गांव के बाहर मतलब घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव में हंगामा मच जाता है, यहाँ तक कि सूर्यकांत के माता पिता की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिस वजह से सूर्यकांत के माता पिता शांति देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हंगामा होने की वजह से वहाँ मौके पर पुलिस की टीम भी पहुँच जाती है। तो पुलिस वालों के सामने सूर्यकांत के माता पिता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि शांति देवी उनकी बहू है, क्योंकि दोस्तों सूर्यकांत एक होटल के कमरे में शांति देवी से शादी किया था। शांति देवी के पास कोई भी सबूत नहीं था, ना तो कोई उसके पास गवाह था और ना ही कोई फोटो था कि उसने उससे शादी किया है। जिस समय शादी हुई थी उस समय शांति देवी और सूर्यकांत उस होटल के कमरे में मौजूद थे और उनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। शायद इसीलिए कोई भी शांति देवी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था कि सूर्यकांत उनसे होटल में शादी कर चुका है। तभी दोस्तों सूर्यकांत के माता पिता गांव वालों के सामने शांति देवी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी बहू कैसे हो सकती है, ये तो सोशल मीडिया पर नाचने गाने का काम करती है और नचनिया बजनिया लड़की हमारी बहू कैसे हो सकती है, हम लोग इसको घर पर नहीं रखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शांति देवी
कि जब पहली शादी हुई थी तो सबसे पहले जो उसका पति था वो उसके साथ बहुत खुश थी। उसके 2 बच्चे भी पैदा हुए थे पहले पति के साथ, लेकिन समय के अनुसार सोशल मीडिया पर नाचने गाने का उसका शौक बढ़ा और वो वीडियो बनाने लगी। और वीडियो बनाने के चक्कर में शांति देवी की मुलाकात कई लड़कों से होने लगी, कुछ सीखने के मामले में, कुछ जानने के मामले में, जिस वजह से शांति अपने पति को बहुत कम समय दे पाती थी। और यही वजह था कि शांति का पहला वाला पति शांति से बहुत ज़्यादा नाराज रहने लगा था और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। और यही वजह था कि शांति देवी अपने पहले वाले पति को इसी वजह से तलाक दे दी थी। और यही वजह था कि सूर्यकांत के घर वाले भी शांति देवी को अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शांति देवी की पहले भी शादी हो चुकी थी, वो शादीशुदा महिला थी और उसके 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, सूर्यकांत के घर वाले सोच रहे थे कि कहीं शांति देवी उनके बेटे को अपने जाल में फंसा लेगी, सारा धन दौलत लूट कर वो गायब हो जाएगी। इसीलिए सूर्यकांत के माता पिता शांति देवी को अपनी बहू मानने से इनकार कर देते हैं और अपने घर पर भी रखने से इनकार कर देते हैं। फिलहाल दोस्तों, शांति देवी लगातार कोशिश कर रही हैं कि सूर्यकांत उनको फिर से अपने साथ रख के उनको अपने पत्नी का दर्जा दे। दोस्तों, अब शांति देवी की जिंदगी एकदम से बदतर हो चुकी है और वो इधर से उधर भटक रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों से वो गुहार लगा रही हैं कि कोई उनकी मदद कर दे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या शांति देवी जो अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ की हैं उसके साथ वो सही की हैं या फिर गलत की हैं, या फिर जो सूर्यकांत है वो शांति देवी के साथ जो व्यवहार किया वो गलत किया है या फिर सही किया है? दोस्तों, मुझे तो यही लगता है ना कि जब सूर्यकांत को ये बात पता चल गया होगा कि शांति देवी शादीशुदा महिला है, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सूर्यकांत सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए शांति देवी को अपने पास रख रहा था। और जब उसका काम पूरा हो जाता है, जब उसकी हवस मिट जाती है, तो वो शांति देवी को छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद शांति देवी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो या कोई आदमी क्यों ना हो, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि अगर कोई भी लड़की किसी लड़के से रिलेशनशिप में आती है, किसी लड़के से प्यार करती है, किसी लड़के पर भरोसा करके उसके साथ संबंध बनाती है, तो संबंध बनाने से पहले वो उससे कोर्ट मैरिज कर ले। अगर कोर्ट मैरिज कर लेगी तो उसके पास शादी का कागज रहेगा, शादी का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर वो कागज उसके पास रहेगा तो लड़का उसको छोड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो कागज उसका साथ देगा और लड़का उसको छोड़ नहीं पाएगा, सिर्फ उस कागज की वजह से, उस शादी के सर्टिफिकेट की वजह से। तो सिर्फ प्यार मोहब्बत करना ही अच्छी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत करने से पहले क्या क्या रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, क्या कैसे किया जाता है, इन सबको जानना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।